पवन सिंह ने स्त्री 2 फिल्म में झूठी खाई थी कसम निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ये गाना गा दिया। तो आपको क्या लगता है कि भोजपुरी के पावर स्टार वो पवन सिंह ही हैं जिन्होंने बॉलीवुड में पहला गाना गाया है? वो पावर स्टार पवन सिंह ही है जिन्होंने वो लकीर खींच दिया है जिस पर बाकी कलाकारों को रेंगना पड़ेगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत फहमी में हैं और आपकी जानकारी इतनी अधूरी है कि जब हम आपको पूरी बात बताएंगे तो यकीन मानिए आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारी भोजपुरी इतनी आगे थी और आज हम इतनी छोटी सी बात पे खुश हो रहे हैं। यह सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। सोचिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक सिंगर पवन सिंह को बॉलीवुड में एज ए प्लेबैक सिंगिंग करने का मौका मिलता है तो हम इस बात पर इतने उत्साहित होते हैं कि हमें लगता है कि पवन सिंह ने वो लकीर खींच दिया जिस पर बाकी कलाकारों को रेंगना पड़ेगा। तो फिर सोचिए कि वो दौर क्या रहा होगा जब भोजपुरी इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन रही थी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई, और उस फिल्म में गाना गाई थी भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी ने। भोजपुरी की एक और फिल्म थी गंगा किनारे मोरा गांव, और उस फिल्म का एक गाना था, वो इतना सुपरहिट हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते। कहे के त सब के हुआपन लेकिन आपन कहावे वाला के बा। इस गाने को लता मंगेशकर जी की बहन उषा मंगेशकर जी ने गाया था। बलम परदेसिया भोजपुरी फिल्म में गाने मोहम्मद रफी ने गाए थे और किशोर कुमार ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी में गाने गाए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो उस गाने का नाम भी बता देते हैं। जाने कैसन जादू कैलू देहलू मंतर मार हम हो गई नी तहार। मतलब सोचिए, भोजपुरी इंडस्ट्री का एक दौर वो भी था जब हिंदी के बॉलीवुड के लीजेंडरी सिंगर आकर के भोजपुरी में गाने गाया करते थे। ये दौर खत्म हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावे भी बटेरे ऐसे गाने हैं, बटेरे ऐसे फिल्म हैं जिसमें हिंदी के लीजेंडरी सिंगरों ने आके गाना गाया है। लेकिन आपको लगता है तब इतिहास नहीं रचा गया था, अब इतिहास रचा गया है। इसका क्या कारण है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल एक दौर ऐसा भी आया जब भोजपुरी इंडस्ट्री देखते देखते रसातल में चली गई। मतलब भोजपुरी में फिल्में बनती जरूर थी पर उसे कोई देखता नहीं था, ना ही देखना चाहता था। देखते ही देखते कुणाल, राकेश पांडे, नाजिर हुसैन, सुजीत कुमार, रवि किशन सब हतप्रभ रह गए कि ये क्या हुआ। जो भोजपुरी इंडस्ट्री का इतना सम्मान था, जिस भोजपुरी इंडस्ट्री में हिंदी के लीजेंडरी सिंगर आके गाने गाया करते थे, उन भोजपुरी इंडस्ट्री से लोगों का मोह भंग होने लग गया। लेकिन एक बार फिर से कहानी पलटी जब मनोज तिवारी की एक फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसा वाला, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतने पैसे बनाए कि अपनी सुसुप्त अवस्था में पहुंच चुकी भोजपुरी इंडस्ट्री एक बार फिर से जागृत हो गई और भोजपुरी इंडस्ट्री ने एक बार फिर से इतिहास रचा और फिर से नए नए गायक, नए नए कलाकार उभरने लग गए और एक बार फिर से भोजपुरी में फिल्में बननी शुरू हो गई। लेकिन तब के भोजपुरी और अब के भोजपुरी में थोड़ा बहुत अंतर आ चुका था। मतलब तब वो एक भोजपुरी इंडस्ट्री थी जिसकी फिल्में देखने के लिए पूरी फैमिली जाया करती थी। लेकिन इस बार की भोजपुरी इंडस्ट्री में गटर छाप गायकों की संख्या ज्यादा थी, फुहड़ता अश्लीलता का संख्या कहीं ज्यादा था। देखते ही देखते भोजपुरी फिल्मों से, भोजपुरी गानों से उच्च वर्ग शिक्षित लोग दूरी बनाने लग गए और भोजपुरी इंडस्ट्री गटर छाप गायकों की इंडस्ट्री बन के रह गई। यहां कला कम, ऑर्केस्ट्रा ज्यादा बिकने लग गया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ से इसकी शुरुआत हुई और इस दौर के सबसे 2 बड़े सिंगर बन के उभरे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने सिर्फ और सिर्फ फुहड़, अश्लील और बेहुद्दा वाले ही गाने गाए, नहीं। इन लोगों ने कई सारे देवी गीत, शानदार भजन और उम्दा गाने भी गाए। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद इन लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर लगा अश्लीलता, फुहड़ता का दाग नहीं हटा पाए। और यही रीजन है कि इतने समय के बाद जब भोजपुरी इंडस्ट्री के एक सिंगर पवन सिंह को बॉलीवुड की फिल्म स्त्री 2 में एक गाना गाने का मौका मिलता है तो हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री ने इतिहास रच दिया, पवन सिंह ने लकीर खींच दिया। जबकि इससे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा लकीर खींच चुकी है, पर बीच में अपनी बर्बादी की गाथा लिए इंतजार कर रही थी कि फिर से वो मौका आए और भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी फिर से बड़ी हो सके। लेकिन इस बार भी जो आपको लगता है कि पवन सिंह ने गाने का मौका मिल गया और भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ी हो गई, तो भी आप गलत हैं।
क्योंकि इससे पवन सिंह बड़े हुए हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री तब बड़ी होगी जब हिंदी के कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करेंगे जैसे बॉलीवुड के कलाकार साउथ में या पंजाबी में काम करते हैं। बाकी आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि पवन सिंह से पहले भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कई लीजेंडरी सिंगरों ने बॉलीवुड की फिल्मों में गाने दिए हैं। उन्हीं में से एक नाम कल्पना पटवारी का भी है। कल्पना पटवारी ने एक फिल्म आई थी विद्या बालन की बेगम जान, उसमें एज अ प्लेबैक सिंगिंग का काम किया है। इसके अलावा भी कल्पना पटवारी, शारदा सिन्हा और प्रियंका सिंह ने बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में एज अ प्लेबैक सिंगिंग का काम किया है। तो पवन सिंह कोई पहले कलाकार नहीं है, पर पवन सिंह ने काम बड़ा इसलिए किया है क्योंकि पवन सिंह का स्टारडम बड़ा है, पवन सिंह की फैन फॉलोइंग बड़ी है और पवन सिंह के नाम पर टीआरपी और व्यूज सब कुछ है। यही कारण है कि स्त्री 2 फिल्म के जितने टीम मेंबर हैं वो पवन सिंह को साथ में लेके अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। और इस बात पे आप कह सकते हैं कि पवन सिंह तुसी ग्रेट हो, पवन सिंह का पावर अभी भी कायम है। और इस बात के लिए आप कह सकते हैं कि पवन सिंह सच में भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर स्टार है। लेकिन स्त्री 2 फिल्म में गाना गा दिया, इस बात के लिए कतई नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मतलब जिस पवन सिंह को जो भी सुनता है, जो भी गायक सुनता है, वो कहता है कि हाँ, मां सरस्वती ने गला कमाल का दिया है और पवन सिंह ने उसका उपयोग भी भरपूर किया है। तो फिर इतना देर क्यों हुआ बॉलीवुड को ये कला पहचानने में या बॉलीवुड को ये मौका देने में। बाकी जाते जाते आखिरी बात, अभी हाल ही में पंचायत वेब सीरीज में मनोज तिवारी ने भी एक गाना गाया था और वो गाना सुपर हिट हुआ था। नाना तहार बबुआ जीएम बनी है, नाना डीएम बनी है, नाना ओकरो से ऊपर इता सीएम पीएम बनी है, वो भी गाना सुपर हिट हुआ था। तो पवन सिंह से पहले कई लोगों ने इस तरह का काम कर चुके हैं, वो लकीर खींच चुके हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।